जी, मैं बता दूं कि मैं इस समय फैजुल्लागंज में नंदा फार्म के पास में खड़ा हुआ हूं, जो कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी काफ़ी देखा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी दिखा दे जरा। यहाँ पे जो गंदगी है, गंदगी से इन लोगों का जीना मुहाल है। और इन क्षेत्र के जो भी यहाँ के मकान वाले हैं, इनका ये भी परेशानी कि पार्षद को मैं कई बार लेटर दिया हूँ, कई बार अपनी जानकारी दी, लिखित जानकारी दी, उसके बावजूद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस कोरोना काल में इस गंदगी में रहने के लिए ये लोग बेहाल हैं। मैं यहाँ के कुछ लोग जो समाज सेवी हैं, जो यहाँ के क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे कुछ बात करता हूँ कि इन लोगों की क्या परेशानियाँ हैं और ये आगे कहाँ कहाँ तक ये अपनी एप्लीकेशन दिए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। जी मैम, आपका क्या नाम है? सीमा। जी, आप क्या हैं? मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, यहाँ लोगों से कई बार कंप्लेन की, मगर कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा। ये आपने किस किस को कंप्लेन दिया? पार्षद को दिया? यहाँ का जी, यहाँ पे मैंने जिसको जिसको इन लोगों को बताया, इन लोगों ने सबको सूचित किया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। नगर निगम को दिया आपने? जी। लिखित में दिया कि? नगर निगम तो एक बार आए थे, खाली कूड़ा उठा के चले गए। पानी की समस्या वैसे ही रही। जी, अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पार्षद किस पार्टी से आते हैं? ये इनको पता है। किस पार्टी से पार्षद हैं आपके क्षेत्र के? सपा से। आपने कई बार एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई हो रही नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा है। हमने 1076 पे भी कॉल किया, कई बार कंप्लेन किया, मगर कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एक बार सफाई के लिए आए, यहाँ झाड़ू मारकर चले गए और कहा कि ये पानी वाली समस्या हम नहीं हल कर पाएंगे। पानी वाली समस्या के लिए अभी हल करने के लिए नहीं बोला? हमने उनको कंप्लेन फिर अभी दोबारा करी है कि हमें यह नाली और सड़क की सुविधा दीजिए, मतलब यहाँ पे नाली बनवाई जाए और सड़क, ये पानी बहुत पर, इसीलिए हम अपने घर में रह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपको दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? पानी जो सड़ जाता है, उससे गंदगी होती है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस गंदगी में हम लोग रहने नहीं आ पा रहे, कैसे रहें बताइए? या फिर अस्पताल में पड़ा रहना है हमको, तो भी हम रहे जाके अस्पताल, तो रोज हमें अस्पताल का मुंह देखना पड़ेगा यहाँ रहना है तो कैसे हम लोग जिंदा रहें यहाँ, ये बताइए आप। जी, आपका क्या नाम है? हमारा राधा सोनी। आपका मकान नंबर क्या है? मकान नंबर भैया का है, भूल गए। मकान एड्रेस अभी नहीं पड़ा। अपना एड्रेस बताइए। एड्रेस यही है, मोती नगर, फैजुल्लागंज। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? पानी भैया हमारे दरवाजे पे भर जाता है बिल्कुल। और आपने कहीं लिखित में एप्लीकेशन दिलवाई? नहीं, एक बार भैया गया दिलाने। शिकायत की कहीं पे? हाँ, शिकायत की वही सभासद के पास, तो कहना हाँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। कितने दिनों से आप दौड़ रही हैं पार्षद जी के पास? तो 2-3 बार गया है। और सब लोग जाते ही नहीं है। मेरा भैया एक बार गवाह है। सब लोग दौड़ ही रहे हैं जब से पानी भर जा रहा है। सब लोग जाते हैं। एक बार तो यहाँ पर आए थे, सब फोटो खींच लेंगे, तो कुछ नहीं सुनवाई हुआ। अच्छा, सुनवाई नहीं कर रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि इनका कहना है कि पार्षद जी को एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं इसमें जो है पार्षद जी को लग रहा होगा कि इस क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ का कार्य नहीं करवाऊंगा। आइए, मैं यहाँ के कुछ लोग और भी हैं, जो काफ़ी लोग इकट्ठा है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुदित श्रीवास्तव है और मैं यहाँ रहता हूँ फैजुल्लागंज द्वितीय में, नंदा फार्म मोतीपुरम में। और यहाँ की स्थिति ऐसी दयनीय है कि आप खुद देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पानी भरा है, कहाँ कहाँ पे कीचड़ है और मच्छर का प्रकोप बहुत है। यहाँ तक कि लाइट की व्यवस्था नहीं थी भाई साहब, और ना ही यहाँ पे नाली सड़क बिल्कुल है ही नहीं। कुछ नालियाँ ऐसी थी कि हमारे यहाँ के बच्चे खेल नहीं पाते थे, ना दौड़ पाते थे, ना साइकिल चला पाते थे। तो मजबूरी में मैं अपने और मोहल्ले के सहयोग से 2 नालियाँ यहाँ पे निर्माण करवाया। खुद अपने पैसा लगा के बनवाया? अपने पैसा लगा के निर्माण कराया। आप चाहे पूछ लीजिए यहाँ पे। और सभासद के पास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 5 बार गया। और भी जगलाल यादव हमारे हैं सभासद, निर्दयी, जिसके कहते हैं निर्दलीय। निर्दलीय पार्षद है? निर्दलीय पार्षद है, इसका मतलब है निर्दयी, जो हमारे मोहल्ले के किसी व्यक्ति के कोई का लाभ नहीं दे रहे हैं। और जब वोट बैंक होगा तो 10 बार दौड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो प्राइवेट यहाँ पे जो मकान बनाए गए हैं, ये जो इसके ठेकेदार थे, जो इन लोगों प्रॉपर्टी डीलर का जो बना करके दे के गए हैं, उन लोगों ने रोड की कोई व्यवस्था नहीं दी? नहीं, जब ये बना था तो रोड थी, ठीक है, और नालियाँ भी थी, मगर क्या है उस समय व्यवस्था ऐसा कर रखा था कि भैंसियाँ और गाय नहीं आती थी। कुछ सालों से यहाँ पे भैंसियाँ बहुत आने लगी हैं, यहाँ से निकलती हैं पीछे खेत की तरफ जाने के लिए। तो उस चक्कर में क्या है कि सड़कें सारी खुद गई और धीरे धीरे मिट्टी से एकदम पट गई हैं।
जी 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 जी। और भैंसियाँ आने का सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ पे गाड़ियों को नुकसान करते हैं, ठीक है। और हम लोग पौधे भी लगाए हैं बाहर सुंदरता के लिए, वो भी भैंसें खा जाती हैं और गाय खा जाती हैं। दिन भर गाय और भैंस बैठी रहती, दिन भर डंडा से भगाना पड़ता है। और तो और सर सुनिए, यहाँ पे लाइट नहीं थी, बड़ा अफसोस की बात है, इतनी बड़ी कॉलोनी में एक लाइट नहीं थी, वो भी मैंने अपने पैसों से ही लाइट लगवाया। और ये जगला लाइट भी अपने पैसे से भी मैंने अपने पैसे से लगवाया हूँ। यहाँ पे कोई सुविधा सरकारी कोई अभी कोई पार्षद द्वारा कुछ भी नहीं मिला आपको? मांगते मांगते रह गए, तो उन्होंने कहा कि अभी लाइट नहीं आई है, लाइट हम दे देंगे, आज आना कल आना परसों। मैं खुद सभासद मेरे सामने आया, मैं खुद ये बात रखूंगा कि मैं खुद गया था और लिखित भी लिखवा के लाया था। जी मैं बता दूं कि क्षेत्र के नागरिकों का यही आरोप है कि जो हमारे निर्दलीय पार्षद हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिलता है तो इस क्षेत्र में मैं कार्य नहीं करवाऊंगा। और फिर इलेक्शन आने वाला है और काफ़ी ये लोग परेशान हैं, गंदगी में रहने के लिए परेशान हैं। बाकायदा इन लोगों को मच्छर कोरोना काल के पीरियड में जो चल रहा है, मच्छर के प्रकोप से भी इनको बचाना है, इनको बीमारियों से भी बचाना है। और इनको ये भी देखने का विषय है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे पीड़ित भी हैं, परेशान हैं और बच्चे इनके जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं। घरों के अंदर जाने के लिए नालियों में पैर रख करके घर के अंदर जाना पड़ता है। मुझे के कृष्ण कुमार श्रीवास्तव कहते हैं। मेरा मकान नंबर नंदा फार्म नंदेश्वर महादेव मंदिर है, मोतीपुरम, फजूलागंज सेकंड का मैं निवासी हूँ। मेरा ये मंदिर है। मेरा प्रॉब्लम है चाचा आपका? समस्या ये है कि हमारे मंदिर के सामने बहुत कीचड़ पानी भरा रहता है। हमारे कॉलोनी की औरतें बच्चे बूढ़े सब आते हैं, पानी में सब गंदे हो करके आते हैं। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। बच्चे औरतें आती हैं, गंदे पानी से आती हैं, पवित्र घर से पवित्र होकर आती हैं और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पवित्र हो जाती हैं। हमारे यही अनुरोध है कि हमारे मंदिर में पानी की व्यवस्था की जाए, सड़क का निर्माण किया जाए, मच्छर डेंगू का निवारण हो, यहाँ से लाइट की सुविधा हो। आज तक की जब से डेंगू चला है 2 साल से आज तक की यहाँ पर सैनिटाइज नहीं हुआ है। यहाँ पर मच्छर का प्रकोप इतना है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे आज भी बीमार पड़े हैं। मैं अपने पोते को सैनिटाइज करा के अभी आया हूँ। क्या आपने सभासद से मैं कहा? जी हाँ, मेरी एप्लीकेशन सभासद महोदय के पास भी गई है। सभासद महोदय के उसका जवाब उन्होंने नगर निगम को लिए दिया था। ये नगर निगम के है। आप विधायक जी के पास आपने कुछ कहा? विधायक जी के पास एप्लीकेशन गई है, उनसे हम मिल नहीं सके। अच्छा, भेंट नहीं हुई आपकी? हाँ। नगर निगम में आपने कुछ शिकायत की? नगर निगम में हमने शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये जितना जल की समस्या है या पानी की समस्या है या आपके पार्षद महोदय करेंगे या विधायक के करेंगे। आपने लिखित जी हाँ, कोई आश्वासन आपको लिखित में मिला? कोई आश्वासन नहीं दिया है, केवल एप्लीकेशन हमने दे दिया, कोई आश्वासन आज तक नहीं मिला है। एप्लीकेशन की कोई रिसीविंग कोई रिसीविंग दे दी है, रिसीविंग नहीं दी, कहने रख दीजिए, हम हो जाएगा। मतलब काम का टाल दिया गया आपका? हाँ, टाल दिया गया। कोई चेक करने आया आपके? कोई भी आज तक की कोई चेक नहीं आया है, सभासद ना विधायक ना सभासद आज तक की। बजट नहीं है, जब बजट आएगा। किस पार्टी से आते हैं? हम ये पार्टी नहीं बता पाएंगे क्योंकि सुना है कि निर्दलीय उम्मीदवार रहे ये। तो ये जब वोट बैंक का जरूरत होती तब आते हैं कि आपसे लोगों से मिलने? ये आप जब से पार्षद हुए हैं तब से आज तक यहाँ झांकने नहीं आए हैं। और एक बार नहीं, हमारे क्षेत्र के कई लोग कई बार गए हैं कि कम से कम आप हमारे छोटे छोटे बच्चों का ध्यान देते हुए मच्छर मार की दवा छोड़ा दीजिए, सैनिटाइज करा दीजिए। डेंगू का प्रकोप चल रहा है, मच्छर का प्रकोप, परंतु आज तक कि वो उन्होंने कभी भी इस विषय में कोई सुनवाई नहीं की और ना यहाँ आए। हमारे महेश भैया हैं यहाँ पर कश्यप, वो एक बार कई बार गए। हमारे महेश भैया कश्यप हैं यहाँ पर, कई बार गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कल सुबह आ जाएंगे, उनका कल सुबह आज तक नहीं हुआ है कि हमारे क्षेत्र में। इसके आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं जो सबकी मांग होती है, मच्छर डेंगू, सड़क नाली और पानी की व्यवस्था हो। नाली सड़क पानी की व्यवस्था हो, मच्छर का निर्माण हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार चाहे विधायक महोदय हों चाहे सभासद महोदय हो, हमारे क्षेत्र के आके निरीक्षण करें और देखें कि ये जो हमारे समस्याएं कॉलोनी वालों की क्या समस्याएं हैं उसका निवारण कर रहे हैं।
और हमको क्या चाहिए। ये बताइए कितने दिनों से आप लोगों ने ये प्रयास कर रहे हैं एप्लीकेशन? ये हो गया करीब 3-4 साल से होती, 3-4 साल तो हो गए, 3-4 साल से हो रहा है। साल भर से हम लोग ये साल भर से ज़्यादा हम लोग उनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि कोरोना फिर भी काल, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया था, तो उसमें कुछ कह नहीं पाए, न कर पाए। क्षेत्रीय पार्षद कभी दौरे पे आए अपने? एक बार कभी नहीं आया। उनका कहना तो आए निरीक्षण करें और हमारे समझ क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करें, सड़कें बनवाएं, नालियां बनवाएं, पानी का जलभराव जो पूरे मोहल्ले में हुआ है उस जलभराव की समस्या को दूर करें। और सबसे पहली बात मच्छर और डेंगू का प्रकोप जो बढ़ रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप विश्वास मानिए, ना विश्वास हो तो चलिए मेरे घर में देखिए चल के कि मेरा बच्चा खुद पोता बीमार पड़ा हुआ है। हम लोग यही चाहते कि यहाँ सड़क का निर्माण किया जाए, नाली हो, और हम लोग का घर देखिए, हम लोग भी लोन लेकर यहाँ घर बनवाए हैं और नहीं रह पा रहे हैं। सीवर लाइन बनवाई जाए, सीवर लाइन बनवाया जाए यहाँ पे। भैंसें यहाँ इतनी निकलती हैं और यहाँ जानवर तो बहुत ज्यादा निकलते हैं, भैंसें डेली निकलती हैं, डेली भैंसें निकलते हैं। इतने जानवर यहाँ पे मरे पड़े रहते हैं, कोई कुछ उठाने वाला नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, और ना ही कहीं आना जाना हो पाता है।